हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी मैडनेस लव एपिसोड 20। कहानी का टाइटल है महफूज हो मेरी कैद में तुम। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। सुबह पीहू ने धीरे से आंखें खोली और रूम के चारों तरफ देखा। उसने अपनी आंखें ठीक से खोलकर अपने साइड में देखा तो अक्षय जागा हुआ था और लगातार पीहू को मुस्कुराते हुए देख रहा था। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। अक्षय पीहू के होठों को चूमते हुए कहता है। पीहू ने झिझकते हुए बेड पर बैठ गई और अक्षय को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहने लगी। पीहू की इस बात पर अक्षय हंसने लगा। मुझसे कैसा शर्माना स्वीट हार्ट। लेकिन पीहू जिद पर अड़ी रही। उसने अक्षय को रूम से बाहर जाने के लिए बोला क्योंकि वो अक्षय के सामने बिना कपड़ों के नहीं उठना चाहती थी। लेकिन अक्षय ठहरा हमारा जिद्दी। उसने खड़े होकर पीहू को ब्लैंकेट में लपेटते हुए गोद में उठा लिया और वॉशरूम में ले आया। उसने पीहू को शावर के नीचे लाकर शावर का पानी चला दिया। शावर के नीचे खड़ा करके गर्म पानी का शावर चला दिया। पीहू अक्षय के सामने नजर झुकाए ब्लैंकेट से लिपटी खड़ी थी। अक्षय पीहू को प्यार भरी नजरों से देखते हुए करीब आकर अपने हाथों से उसकी चेन पकड़कर पीहू का चेहरा ऊपर करते हुए हॉट वॉइस में बोला, स्वीट हार्ट। पीहू ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली। अक्षय पीहू के होठों को चूमकर उसके ब्लैंकेट को हटाने लगा। पीहू ने ब्लैंकेट और कस के पकड़ लिया। अक्षय ने उसके कानों के पास आकर धीरे से कहा, डोंट वरी जान, सिर्फ साथ में शावर लेंगे। अक्षय ने ब्लैंकेट जोर से पकड़कर उसकी बॉडी से अलग कर एक तरफ गिरा दिया। पीहू को नेकेड देख अक्षय की हार्ट बीट इतनी तेज होने लगी कि वह पीहू के करीब आकर उसे पैशनेटली किस करने लगा। अक्षय गर्म शावर के नीचे पीहू के साथ खड़ा उसके होठों को अपने होठों में लिए उसे यहाँ वहाँ छू रहा था और 10 मिनट तक अक्षय पीहू के होठों को चूसता रहा। जब पीहू का सांस लेना मुश्किल हो गया तो पीहू ने जोर लगाकर अक्षय को खुद से अलग कर दिया। अक्षय, अभी तुम्हारे लिए अपनी बॉडी का इतना यूज़ करना ठीक नहीं है। अक्षय ने पीहू को दीवार से लगाकर लंबी लंबी सांसें लेते हुए उसके होठों के करीब आकर धीरे से कहा, आई डोंट केयर। तुम्हें प्यार करते हुए मैं मर भी जाऊं तो फर्क नहीं पड़ता। अक्षय पीहू को दोबारा किस करने लगा लेकिन पीहू ने अपने होठों को अपने हाथों से कवर कर लिया। ये देख अक्षय मुस्कुराने लगा। उसने पीहू के हाथों को किस करके कहा, जान जैसी तुम्हारी मर्जी। अक्षय पीहू के साथ गर्म पानी का शावर लेकर बाहर आ गया। पीहू चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज करके किचन में अक्षय के लिए खाना बनाने के लिए चली गई। अचानक उसे याद आया कि अक्षय के पैरों में तो फ्रैक्चर था। उसने झट से अक्षय के पैरों की तरफ देखा। यह बात अक्षय से पूछी। पीहू की बात सुनकर अक्षय झपक गया। उसे समझ नहीं आया वे क्या कहे। पीहू अक्षय पर नाराज होने लगी। तुमने इतना बड़ा झूठ बोला अक्षय। अक्षय ने बिना किसी बात का डरे हुए वह बुरी तरीके से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और पीहू को अपनी बाहों में भर के कहा, तुम्हें अपने करीब लाने के लिए मैं तो मरने का भी नाटक कर सकता हूँ जाने मन। पीहू इस बात से थोड़ी उखड़ गई और अक्षय की बाहों से निकलकर उसने अक्षय के लिए नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली गई। रूम में बैठा अक्षय बोर हो रहा था, इसलिए वह रूम में जहां तहां सामान छेड़ने लगा। अक्षय को एक ड्रॉर से पीहू का फोन मिला। पीहू के फोन को देख अक्षय ने झट से उसे ऑन कर दिया, यह जानने के लिए कि आखिर पीहू के फोन में क्या है। फोन ऑन होते ही पीहू के फोन में उसके पापा की कॉल आ गई। यह देख अक्षय ने पीहू को आवाज लगाई, स्वीट हार्ट, तुम्हारे पापा का फोन आया है, जल्दी आओ। यह सुनकर पीहू भागती हुई अक्षय के पास आकर अब उसके
उससे अपना फ़ोन मांगने लगी। अक्षय पीहू को चिढ़ाने लगा, ऐसे ही बात करो, मुझे भी सुनना है, आखिर ससुर जी क्या कहना चाहते हैं। पीहू अक्षय को मना करती रही। इससे पहले ही अक्षय ने कॉल रिसीव कर स्पीकर पर डाल दिया। कॉल रिसीव होते ही पीहू के पापा ने गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने पीहू को उसकी शादी में न आने के लिए बहुत सुनाया। पीहू चुपचाप उनकी बातें सुनती रही और घबराती भी रही, क्योंकि अब ये सब अक्षय को पता चल गया था। अक्षय गुस्से में अपनी लाल आंखों से पीहू को घूर रहा था, क्योंकि उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि वो इतना बड़ा प्लान बनाकर बैठी हुई थी। पीहू ने घबराकर अक्षय के हाथ से अपना फोन लेकर अपने पापा को बाद में कॉल करने के लिए कहकर फोन कट कर दिया। सब कुछ जानने के बाद अक्षय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। तो ये प्लान था तुम्हारा? तुम इंडिया जाकर उस इडियट से शादी करने वाली थी? पीहू अक्षय से इस बारे में बात ना करने के लिए कहने लगी और रूम से बाहर जाने लगी। ये देख अक्षय ने पीहू का हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया। अक्षय ने पीहू के हाथों को पीछे से लगाकर उसके चेहरे के करीब आकर गुस्से भरी आवाज में कहा, लेकिन मुझे इस बारे में अभी बात करनी है। पीहू तुम मुझसे दूर जाकर उस राहुल से शादी करने का प्लान बनाकर बैठ गई। अगर मेरा एक्सीडेंट ना होता तो तुम उससे। पीहू छटपटाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अपना चेहरा उसने दूसरी तरफ करके सिसकियां लेने लगी। अक्षय प्लीज, दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। लेकिन अक्षय इस वक्त गुस्से में था। उसके सिर पर खून सवार हो चुका था। उसने और ज्यादा पीहू के हाथों को कस के पकड़ लिया और दोबारा ऐसा करने का बारे में सोचना भी मत स्वीटहार्ट, क्योंकि मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम शादी ही क्यों ना कर लो, समझी तुम? और अब तुम इंडिया नहीं जाओगी, अपनी फैमिली से मिलने भी नहीं। ये सुनकर तो पीहू के होश ही उड़ गए। अक्षय पीहू का हाथ छोड़कर उसका पासपोर्ट ढूंढने लगा। उसने पूरा रूम भी बिखेर दिया। पीहू ने अक्षय को रोकने की बहुत कोशिश की। अक्षय प्लीज स्टॉप। अक्षय को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वह गुस्से में जोर जोर से बड़बड़ाते हुए पीहू का पासपोर्ट ढूंढने लगा। तुमने उस कमीने से शादी करने के बारे में सोचा भी कैसे? तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, तुम मुझसे शादी कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अक्षय को पीहू का पासपोर्ट मिल गया। उसने पीहू का पासपोर्ट अपने पास रखते हुए पीहू के करीब आकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर अग्रेसिव होकर कहा, अगर उससे तुम्हारी शादी हो जाती तो सच में मैं मर जाता। स्वीट हार्ट, तुमने ऐसा करके मुझे बहुत हर्ट किया है, इसलिए आज के बाद तुम घर से अकेले भी नहीं जाओगी। पीहू अक्षय को समझाने लगी, उससे ये ठीक नहीं कर रहे हो, मुझे वापस जाना है, प्लीज मेरा पासपोर्ट मुझे वापस दे दो। इससे अक्षय का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। वह जोर जोर से चिल्लाकर रूम के सामान को फेंकने लगा। नहीं दूंगा, मैंने कहा ना, तुम वापस नहीं जाओगी। अक्षय थोड़ा शांत होकर, अक्षय प्लीज थोड़ा शांत हो जाओ। अक्षय पीहू के और करीब आकर उसे पागलों की तरह किस करने लगा। वह पीहू को किस का बाइट ज्यादा कर रहा था, जिससे पीहू दर्द से सिहर रही थी। वह अपने हाथों से अक्षय को प्रेस करके खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। अभी तो इस वक्त अक्षय पर एक अलग ही जुनून सवार था। उसने पीहू के हाथों को पकड़कर एक झटके से उसकी कमर से लगा दिया, जिससे पीहू उसके और करीब आ गई। 20 मिनट तक अक्षय ने पीहू को पैशनेटली फ्रेंच किस किया और पीहू अब अक्षय से हार चुकी थी और वह थक के चूर भी हो गई थी। उसने अक्षय को रोकने की कोशिश भी करना बंद कर दिया था। उसने पीहू के होठों को जरा सा दूर हटकर कहा, स्वीट हार्ट, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए दोबारा किसी और आदमी के बारे में सोचने की गलती भी मत करना। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, किसी और के बारे में सोचना भी नहीं। किसी से शादी करना तो बहुत दूर की बात है, अगर तुमने दोबारा कुछ ऐसा किया तो तुम मेरा वो डेविल रूप देखोगी तो तुमने अब तक नहीं देखा है।
पीहू अक्षय की बातों से सहम गई और अंदर ही अंदर वह टूट भी रही थी। उसके दिमाग में अब बिल्कुल चलना बंद कर दिया था। अक्षय रूम के बाहर जाने लगा। 2 कदम आगे चलकर उसने अचानक से पीछे मुड़कर गुस्से में कहा, उस कमीने इडियट राहुल को दोबारा यहाँ बुलाने की गलती मत करना स्वीटहार्ट। अगर वह दोबारा यहाँ तुम्हारे पास आया तो कसम से मैं उसे जान से मार दूंगा। दोबारा उसे यहाँ बुलाने की गलती मत करना। अक्षय पीहू का पासपोर्ट लेकर बाहर किसी को कॉल करने के लिए चला गया। पीहू अक्षय की बात से इतना हर्ट हो चुकी थी कि वह वहीं फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अब उसे इतना पछतावा हो रहा था कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी कि वह वापस क्यों आई। उससे राहुल के साथ ही इंडिया वापस चले जाना चाहिए था और अब वह क्या करे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? तो आप भी क्या करेगी कहानी में आगे? अगले भाग में जाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए एंड कमेंट्स करके बताइए कि आपको कहानी कैसी लग रही है। और सुनते रहिए मैडनेस लव सिर्फ टिनी एफएम जान के साथ। फ्रेंड्स, आप कह रहे हैं कि माय क्रूअल हस्बैंड मुझे आगे भी बनानी चाहिए। अगर एक्चुअली वो स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो चुकी है, अब आगे उसका सेकेंड पार्ट अभी इतनी जल्दी तो नहीं ला सकती, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका सेकेंड सीज़न ज़रूर लेकर आऊँ। ठीक है।